जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की मेरी ब्लॉग की शुरुआत होने जा रही है शाम को 5:30 बजे से। बस मैं अभी नहा कर आई हूँ, अपने कपड़े भी साथ ही साथ वॉश करके लेकर आई हूँ और सुबह भी मैं नहा ली थी। नहाने के बाद ही मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट किया था, लेकिन आज मुझे वॉशरूम वगैरह साफ़ करना था, इसलिए फिर मुझे हेयर वॉश करने थे। जिस दिन हेयर वॉश करने होते हैं उसी दिन वॉशरूम दोनों निपटाती हूँ मैं। उसमें बकेट वगैरह जो भी होती हैं उनको भी वॉश करना होता है मुझे, तो बस मैं वही करके फिर अभी बस नहा कर आई हूँ और अभी आ गई हूँ मैं ऊपर। 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैंने कपड़े अपने बाहर नहीं सूखा पाए थे, तो मैंने यहाँ हॉल में कोई आता भी नहीं है, ये ऊपर का पोर्शन है, तो यहाँ मैं कपड़े अपने जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कपड़े सोफ़ों के ऊपर ही डाल देती हूँ। सोफ़े हैं बहुत बड़े बड़े, तो यहाँ मेरे सारे कपड़े एडजस्ट हो जाते हैं। और ये जो कपड़े मैंने निकाले थे अभी सारे हैं ऐसे सोफ़ों से, तो वो मेरे 2 दिन के कपड़े थे, तो यहाँ मैंने कर ले रही हूँ सोफ़े अपने साफ़। और यहाँ थोड़ा सा डस्ट और धूल मिट्टी ज़्यादा आती है क्योंकि ऊपर का पोर्शन है, बंद करके जाती हूँ। उसके बाद भी ये ऊपर ही हमने एक रूम बना रखा है, जिसे हमने बहुत ज़्यादा ऊपर का नहीं कंजेस्टेड किया है क्योंकि नीचे का थोड़ा सा है ही है भरा भरा सा, ऊपर का हमने खाली खाली रखा है, जिससे कि कोई घर में फंक्शन होता है तो अच्छे से आराम से हॉल में 50-60 लोग आराम से इजीली आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये वाला रूम है और इस रूम का जो सिराना था वो भी हम लोगों ने ही बनाया था। और ये है मेरा ड्रेसिंग रूम, इसी रूम से अटैच्ड है ये। तो इसमें मेरे ये ऊपर विंटर्स के कपड़े रखे हुए हैं, सामने अपना फुटवियर रखती हूँ, इधर मेरा मेकअप का जितना भी होता है वो सामान रखती हूँ। और किसी दिन डिटेल में दिखाऊंगी मैं अपना ये ड्रेसिंग रूम है मेरा। इधर ये कांच की स्लाइडेड लगी हुई हैं, तो यहाँ मेरे वेस्टर्न वियर जितने भी होते हैं उनको रखती हूँ, बाकी शूज़ वगैरह रखती हूँ। और दिखाऊंगी मैं किसी दिन इसका डिटेल में आप लोगों को वीडियो। तो यहाँ इसका बेड का जो ये सिराना है ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम दोनों ने ही बनाया था, क्योंकि हमने कारपेंटर को बुलाया था। कारपेंटर इसको बनाने के 15,000 रुपये ले रहा था, तो फिर हमने बस यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, उसको देख के इसको हमने बनाया था। अगर आप लोग चाहोगे तो मुझे बता देना, कमेंट करना, मैं डिटेल में इसकी वीडियो बना दूंगी कि हमने किस तरीके से बनाया था। और इसको हमने इजीली 4,500 से 5,000 के अंदर अंदर हमने ये बना लिया था। बाहर वाला थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा था, ये जो लाइटिंग वाला है, क्योंकि इसको पहले हमने ख़रीदा था, एक फाइबर टाइप से आता है, इसको हमने ख़रीदा था। उसके बाद में हमने इसकी कटिंग कराई थी, तो इसमें 1,500-2 हज़ार रुपये हमारे एक्स्ट्रा गए थे। बाकी मैं कुर्ती दिखा रही हूँ आपको, ये कुर्ती मैंने ही सिली है। और जितनी भी कुर्तियाँ आप देखती हो मुझे पहने हुए मेरे व्लॉग्स में, वो हर एक कुर्ती मेरी ही सिली हुई होती है, मैं ही सिलती हूँ, मैं ही अपने कपड़ों की डिज़ाइनर मैं खुद ही हूँ। और वैसे भी मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है, तो अब किसी और का तो नहीं, लेकिन अपना मैं डिज़ाइनिंग का काम खुद से ही करती हूँ। तो और स्टिचिंग पहले मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर मैंने यूट्यूब से यही काम सीखा था। और मेरी जितनी भी शादी की साड़ियाँ थी जो कि मेरे यूज़ में नहीं थी, वो सारी साड़ियों के मैंने सूट्स बना दिए थे, प्लाजो बनाए थे, स्कर्ट्स बनाए थे। तो उसी टाइम पर मैंने बस स्टिचिंग सीख ली थी यूट्यूब से देखकर। अभी भी मैं यूट्यूब से देखकर कोई भी चीज़ अपने साइज़ की सिल लेती हूँ, किसी और का सिल पाऊँ ना सिल पाऊँ, लेकिन अपना अच्छे से सिल लेती हूँ। और अपना स्टिचिंग का पैसा भी बहुत अच्छे से बचा लेती हूँ, क्योंकि पहले अब मुझे थोड़ा सा सोच के जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने स्टिचिंग के बहुत पैसे दिए हैं। 500 रुपये सिंपल ब्लाउज़ के, 800 रुपये पैडेड वाले ब्लाउज़ के, और पीछे थोड़ा सा हल्का सा नेक का भी डिज़ाइन बता दिया तो और थोड़े से पैसे बढ़ा देते थे, 350-300 रुपये बिल्कुल सिंपल कुर्तियों के मैंने दिए हैं। लेकिन अब ये सारे पैसे मैं खुद ही बचा लेती हूँ। और जो स्टिचिंग के पैसे होते हैं उससे मैं मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो स्टिचिंग में पैसे मैं देती थी उससे तो मैं और भी कितने सारे कपड़े लेकर आ सकती थी। तो यहाँ मैं फैब्रिक्स ले आती हूँ और खुद से ही ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। और फैब्रिक भी मैं बहुत सस्ते में लेकर आती हूँ, किसी और दिन मैं आपको डिटेल में ये चीज़ें बताऊँगी। तो यहाँ लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। और मैं 2 दिन का मतलब मेरा टारगेट रहता है कि 2 दिन के बाद मुझे ऊपर की सफाई करनी होती है,
क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा कोई आता जाता है नहीं, तो इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है और नीचे का भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 2 दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऊपर आती हूँ और ऊपर की सफाई कर देती हूँ। तो झाड़ू हमेशा ही, आप जैसे देख रहे होंगे, झाड़ू हमेशा ही मैं इतना ही झुक कर लगाती हूँ, बड़ा झाड़ू हो, नया झाड़ू हो, लेकिन हमेशा ही पता नहीं क्यों मुझे ना बिल्कुल जैसे हल्की-हल्की पूँछ जैसे झाड़ू से टच होती है ना, बस खड़े हो के जैसे झाड़ू लगा देते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है घर, तो हमेशा ही मैं इतना ही झुककर झाड़ू लगाती हूँ। पहले मेरी भाभी इस तरीके से मतलब खड़ी होके वो झाड़ू लगाती हैं, तो मेरी दादी भाभी को देखकर बोलती थी कि ना बेटा, ज़मीन के लग थोड़ी जाएगी, अगर थोड़ा-सा झुक के झाड़ू लगा दोगी तो। पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा इसी तरीके से झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ मैं पूरा झाड़ू क्लीन कर ले रही हूँ। आप कपड़े देख ही रहे हो कि कपड़े बिल्कुल धोबी घाट बना हुआ है कि 2 दिन के ये कपड़े हो गए हैं, और 2 दिन के कपड़े इकट्ठे इसलिए ज़्यादा हो गए थे क्योंकि मेरे घर में सर्फ खत्म हो गया था और कैंटीन से आता है मेरे यहाँ पे सामान। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा रहता ही है कि जब कैंटीन से आएगा ही तो फिर शॉप से क्यों खरीद के लेकर आना है। तो 2-3 दिन के कपड़े फिर इसी तरीके से इकट्ठे हो गए थे, फिर वो एक साथ ही मैंने यहाँ वॉश करे हैं। और यहाँ मैं अपनी बालकनी में झाड़ू लगाने लगी हूँ। और यहाँ ना जैसे बारिश हो रही थी 2 दिन से, तो गमलों में भी ना पानी जब भर जाता है तो पौधों को ना थोड़ा-सा गलने का डर रहता है, इसलिए मैं ऊपर भी पौधों को देखने की वजह से भी मैं ऊपर आई थी। और अभी तो मेरे पास में पौधे कम रह गए हैं, लेकिन ये पूरी बालकनी मेरे पौधों से भरी हुई थी। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली बिल्कुल भी ना ये पौधे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उन्हें, लेकिन मुझे ये ग्रीनरी बहुत पसंद होती, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत दिल को सुकून देती है। यहाँ मैं आर्टिफिशियल ग्रास और बिछाती हूँ तब तो मतलब पूछो ही मत, इतना मज़ा आ जाता है यहाँ बैठने में। यहाँ हमारा ये झूला है, झूले को मैंने बेडशीट से कवर इसलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ती है, हल्की सी धूप भी आती है और यहाँ चिड़िया और कबूतर आते हैं तो वो बीट्स करके चले जाते हैं, इसलिए मैंने उसको झूले को ढक दिया है। अभी बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं आ रही है, लेकिन इसका शीट्स का कलर भी थोड़ा सा फेड हो गया है, तो फिर किसी दिन थोड़ा सा हस्बैंड को टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ के लिए फैब्रिक लेकर आऊँगी और दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर कर दूँगी। तो यहाँ मेरा पूरा झाड़ू लग चुका है और झाड़ू ही मैंने इतने अच्छे से लगाया है कि पोछा लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। इसमें बस थोड़ा सा पानी था। 2 मेरे गमले ऐसे हैं जिनको ज़्यादा, मतलब 2 पौधे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरी क्रिएटिविटी है। जैसे कि ना किचन में कप बच जाते हैं, जैसे 1-2 कप टूट जाता है या फिर किनारी उसकी झड़ जाती है, तो मैंने ड्रिल मशीन से, मैंने और किट्टू ने ड्रिल मशीन से इसमें होल किए थे और इसमें मैंने जेड प्लांट लगा दिए और देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इनको हो गए हैं 6-7 महीने करीब और सुंदर भी लग रहे हैं। ब्लू कलर वाले कप भी बहुत सुंदर लग रहे थे, इनको फेंकने में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। बस मेरे दिमाग में आया कि इसमें ड्रिल मशीन से होल करते हैं और ड्रिल मशीन मेरे घर पर ही है। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने छोटे मोटे काम करते रहते हैं, तो जितने भी टूल्स होते हैं इस तरीके के वो सारे मेरे घर में है ही। तो जिनमें होल थे वो सारे कप में ग्रो कर गए जेड प्लांट, और कुछ कप मेरे पास में थे तो मुझे ऐसे लगा कि इनमें ना मैं पानी थोड़ा सा कम डालूंगी और होल नहीं करती, क्योंकि वो थोड़ी सी पतली लेयर के कप हैं, तो मुझे लग रहा था कि टूट ना जाए। तो इनमें देखिए मैंने जेड प्लांट लगाए थे, लेकिन इनमें नीचे होल नहीं था, जिसकी वजह से ना तो वो प्लांट ग्रो किए और बल्कि उसमें पानी निकल ही नहीं पाता है इस वजह से। तो फिर यहाँ जी ऊपर का मेरा पूरा काम खत्म हो चुका है और जैसे कि आप देख रहे हो बाहर अंधेरा भी हो गया है, 6:30 पौने 7 बजे का टाइम हो ही गया है। तो यहाँ का बस मैं गेट बंद करके अपने कपड़े नीचे लेके पहुँचती हूँ और हस्बैंड का भी ऑफिस से आने का टाइम हो गया है। तो शाम के खाने पीने की अभी ऐसी कोई ख़ास तैयारी मैंने की नहीं है, क्योंकि दोपहर में जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी तो वो भी रखी हुई है थोड़ी सी। तो फिर जब ये लोग आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने अभी चुट-पुट खा लिया है कि किट्टू ने पास्ता बनाया था और उसने कॉफ़ी भी बना के रखी हुई है, तो जो कि अभी मैंने नहीं पी है। मैंने और हस्बैंड की कॉफ़ी रखी हुई है, बाकी दोनों बच्चों ने अपने लिए कॉफ़ी भी बनाई थी। और यहाँ मैं अपने कपड़े नीचे ले आ रही हूँ, क्योंकि आज टाइम लगने वाला है। इन कपड़ों को साथ के साथ ही मैं तय बना कर रख दूँगी, क्योंकि आज शाम को खाने का ज़्यादा कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है कि दोनों बच्चों ने मना कर दिया है। और पतिदेव जब ऑफिस से आएंगे तो फिर देखते हैं उनकी क्या डिमांड रहती है, क्योंकि शाम को टाइम पे हमारे यहाँ पे खाना बस ऐसे ही रहता है कि दोपहर तक ठीक से खाना खाते हैं हम लोग, शाम के टाइम पे हल्का फुल्का खाते हैं। ये हमने मीशो से ना एक ये वॉल हैंगिंग मंगाया था, वॉल डेकोर मंगाया हुआ था ये। तो बस बच्चों की तरह हम लोगों की सबकी हैबिट है कि मैं ऊपर से उतर के नहीं आ पाई, तब तक किट्टू ने खोल के भी देख लिया था और मैंने भी आते ही कपड़े तो अपने साइड से डाल दिए हैं,
लेकिन आते ही सबसे पहले मैंने उसको चेक किया है कि कैसा आया है कैसा नहीं आया है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी बेस्ट है। और जितना बड़ा साइज़ मैं समझ रही थी उतना ही बड़ा साइज़ है, ना छोटा है ना बड़ा है, इतना ही मैं अपने माइंड में सोच कर चल रही थी। लेकिन अभी हमने इसको लगाने का डिसाइड नहीं किया हुआ है। वैसे तो हस्बैंड ने ये आरू का जहाँ फोटो लगा हुआ था वहाँ लगाने के लिए मंगाया हुआ था, लेकिन यहाँ दोनों के ही पैनल्स का भी कलर सेम लग रहा है और इस डेकोर पीस का भी कलर सेम लग रहा है, तो यहाँ ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस मैंने बस जल्दी जल्दी में लगा के देख लिया है, चैन नहीं पड़ता मुझे बिल्कुल भी बच्चों की तरह। तो यहाँ देखिए लाइट लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इस जगह पर। बाकी पतिदेव आ जाएंगे क्योंकि ये उन्होंने ही मंगाया है, खुद ही उन्होंने ऑर्डर किया था, पैसे भी उन्होंने ही दिए हैं। जब ऐसा होता है मैं ऑर्डर करती हूँ तो मैं अपने अकाउंट से पैसे देती हूँ, तो फिर चॉइस मेरी चलती है कि जो चीज़ हम मंगाते हैं उसको कहाँ लगाना है। अब इसमें तो हम ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकते क्योंकि पतिदेव ने मंगाया है, तो वो देखते हैं उनका दिमाग कहाँ चलता है कहाँ नहीं चलता है, उल्टी सीधी जगहों पर ही खैर मोस्टली चलता है उनका। तो अभी सुबह की चाय मैंने बहुत कम कर दी है क्योंकि मुझे बहुत एसिड बनने लगा है, लेकिन आज थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी ज़्यादा, तो मैंने किट्टू को बोला कि किट्टू अपने लिए और मेरे लिए चाय बना ले, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, 7:30 करीब बज जाते हैं हस्बैंड को आते आते। तो फिर वो चाय नहीं पीते हैं क्योंकि चाय पी लेते हैं तो फिर भूख उनकी मर जाती है, इसलिए हमने उनका इंतज़ार नहीं किया है, अपनी चाय पी ली है। बस ये ऑफिस से आ गए हैं और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम सब में ये वाली हैबिट है बच्चों वाली कि जब भी हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं तो हम लोगों को बहुत जल्दी होती है उसको देखने की और उसको लगाने की। तो यहाँ जैसे ही वो ऑफिस से आए हैं उन यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी है उन्होंने और बस उनका लगाना स्टार्ट हो गया है। तो जहाँ पहले सोच के उन्होंने मंगाया था वहाँ लगाया है, तो मैंने उनको बोला है कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो बस स्टार्ट हो गए हैं वो इधर से उधर अपना लगाने के लिए कि कहाँ लगाएंगे। और वैसे भी इनका ना देखना उल्टा सीधी जगह पर ही दिमाग चलेगा, ये ढंग की किसी जगह पर नहीं लगाएंगे। लेकिन इसमें अब हम इंटरफेयर कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि चॉइस भी उनकी है और इस बार पैसा भी उनका है, तो वही डिसाइड करेंगे। वैसे इस जगह पर मुझे अच्छा लग रहा था इसको लगाना और यहाँ दिख भी रहा था, लेकिन अब वही है कि अब वो मान नहीं रहे इस चीज़ के लिए कि नहीं। अरे वो वहीं पर टीम कह रहा हूँ। अच्छा तो यहाँ भी लग रहा है पर कंजस्टेड लग रहा है। पर ये भी है वो नहीं वहाँ टीवी के ऊपर यहाँ तो फूलों में मिक्स हो गया फूलों में मिक्स हो गया। मतलब आपको जगह यहाँ तो अच्छा लगेगा, यहाँ तो अच्छा लग रहा है, यहाँ अगर ऊपर की साइड लगेगा तो यहाँ तो सुंदर लग रहा है। बस यही नहीं लगाऊंगा। यहाँ भी अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा, लेकिन तिरछा आप लगा रहे हो ना उस तरीके से भी अच्छा लग रहा है। ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ स्पेस भी ज्यादा कवर कर रहा है। Okay guys, tell you tomorrow where I have to stay in GN. अब कह दो, आप बता देना कहाँ अच्छा लग रहा है, मैंने सब जगह डिसाइड कर दी है। पेट अंदर करो। देख रहे हैं इतना खुला है कि शर्ट तक टंग गई है पेट के ऊपर। गाइस अब आप लोगों ने देख ही लिया कि उनका दिमाग कितना उल्टी सीधी जगहों पर चल रहा है कि किचन की ऊपर वाली वॉल पर मैंने लगाने के लिए बोला, उनको वहाँ अच्छा भी लग रहा था, लेकिन नहीं, उनको वॉशरूम की ऊपर की दीवार पे लगाना है। लेकिन अब हम कर भी कुछ नहीं सकते ना, कि जैसे मैंने रीज़न बता ही दिया कि उन्होंने मंगाया है तो वो जहाँ लगाना चाहेंगे वहीं लगेगा। तो यहाँ मेरे सारे कपड़े तय बना लिए हैं मैंने, और जहाँ जिन कपड़ों की जगह है मैं वहाँ रख दूँगी। अभी साइड से ये मेरे भी कपड़े हैं, मेरे कपड़े पीछे वाले रूम में रखे जाते हैं, लेकिन अब मैं बस अभी आलस की वजह से यहीं लगा दे रही हूँ। किट्टू से परमिशन मांग ली है, वो यहीं साइड से ही पढ़ने के लिए बैठी हुई है, तो मैंने उसको बोला है कि बस तेरी ड्रॉअर में मैं अपने कपड़े रख रही हूँ, आज रात के लिए सुबह उठा लूँगी यहाँ से। बाकी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों की हंसी मजाक ये सब कुछ चलता रहता है, मौज मस्ती, और बस यही है कि ज़िंदगी भी यही है कि हंसी खुशी जितना टाइम कट जाए उतना बेटर है। वरना आज का जो भाग दौड़ वाली लाइफ है उसमें इतना ज़्यादा है नहीं,
तो यही वाला जो अभी कैफ़े हम लोगों ने खोला हुआ था, तो ये जो टाइम था इसको हम बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, ना बच्चों के साथ में, ना हम लोगों को एक दूसरे के साथ में। तो ये टाइम हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। इसलिए जैसे कैफ़े क्लोज़ कर दिया है हमने, तो नेगेटिव कुछ नहीं आ रहा है माइंड में कि हमने क्यों ही कैफ़े क्लोज़ कर दिया, बल्कि एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि चलो ठीक है, हम लोगों को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। और जो टाइम है जो निकलता है वो कभी लाइफ में वापस नहीं आता है, ऐसा मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा अच्छा टाइम है, जितने अच्छे मोमेंट हैं हमारे, क्योंकि बच्चों का ये जो बचपन वाला टाइम होता है, बस यही टाइम होता है पेरेंट्स के साथ में रहने का, टाइम स्पेंड करने का, हंसी खुशी अपनी यादों को बनाने का। क्योंकि जैसे ही थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद में पहले पढ़ाई के लिए अपना इधर उधर निकल जाते हैं, पढ़ाई करने के बाद में फिर अपना जॉब का हो जाता है, फिर शादी का हो जाता है, फिर वो अपनी अपनी फैमिलियाँ स्टार्ट करने में लग जाते हैं, पेरेंट्स छूट जाते हैं पीछे। इसलिए बेटर है कि ये जो टाइम है उसको हम बहुत अच्छे से स्पेंड करें और अपना आपस में बॉन्ड भी बहुत तगड़ा। फिर आ गई हूँ मैं जी किचन में, और आज खाने पीने का जैसे मैं बोल रही थी कि इन लोगों ने मना कर दिया, बाकी पतिदेव ले आए थे आज मोमोज, तो फिर मोमोज भी खा लिए हम लोगों ने। तो थोड़ी बहुत जो जगह थी तो अब तो बिल्कुल बची ही नहीं है, बाकी मैंने आज भुटिया ली थी। तो पतिदेव होने लगे हैं भुटिया कि उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है नहीं, वो बोल रहे हैं कि नहीं तू रहने दे, मैं खुद ही अपने आप ही बना लूँगा। और छोटे मोटे काम पतिदेव करते रहते हैं किचन में, मेरे साथ में भी हेल्प करवा देते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इधर मैंने दूध उबालने के लिए रखा हुआ था, वैसे हमारे यहाँ 1.5 kg दूध आता है, लेकिन आज दूध वाले ने 1 kg दूध दिया है, तो दूध इधर की तरफ बॉयल हो गया है। और आज 1 kg दूध था लेकिन कम लग रहा था, इसलिए आज मैंने नापा भी है तो थोड़ा सा 1 kg से कम दूध निकला है। लेकिन अब चलो क्या ही कर सकते हैं, अब डेली अब देखती हूँ, कल जब दूध आएगा तो कल भी चेक करूँगी, तो हो सकता है कि हमेशा ही वो दूध कम देते हो, हमें ना इतना अंदाज़ा होता हो, क्योंकि हमने तो आज ही चेक किया है तो 250 ग्राम के आसपास में दूध कम था। तो इधर मैंने दूध गर्म कर लिया था, पतिदेव अपनी भुटिया खा के वो अपना टहलने के लिए, वॉक करने के लिए चले गए हैं। बाकी किट्टू अपनी स्टडी करने लगी है, आरू अपनी बुआ के घर चला गया है क्योंकि आज कल की उसकी छुट्टी है, तो आज रात को वो वहीं पर रुकेगा, क्योंकि आज मैंने थोड़ी सी उसकी डांट लगा दी थी तो उदास था, तो उसके बुआ के जो बेटे हैं बड़े वाले भैया उसको ले गए हैं यहाँ से। बाकी मैंने अपने किचन का पूरा काम ख़त्म करके, और ये जो सब्जियाँ पतिदेव लेकर आए थे तो फिर इनको मैं वॉश करके यहाँ छोड़ दूँगी, जिससे सुबह तक पूरी सूख जाएंगी, फिर सुबह अपना फ्रिज में लगा दूँगी। और 1-2 सब्ज़ी तो मुझे इसमें से बनानी भी है। तो ये अगर मेरे व्लॉग्स में आपको कुछ भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, और जो लोग मेरे व्लॉग्स पे नए आते हैं, मेरे चैनल पर नए आते हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लिया करिए सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे अभी सपोर्ट की, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और कर भी रहे हो आप लोग मुझे सपोर्ट, क्योंकि इस वाले चैनल पे मेरी कोई भी जान पहचान का नहीं है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन आ रहे हैं। तो अभी हम लोगों को अपना यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी बनानी है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए।